बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरऊ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जस जोदायकु फलचारि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी माता की जय। रामचरितमानस की जय। सो हरे कृष्णा भक्तों, कैसे आप सभी? मेरी आशा है आप सभी भक्त अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं आप सभी भक्त वृंद इस कथा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्त वृंदों का धन्यवाद एवं आप सभी भक्त वृंदों के चरणों में अरविंद दास का कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी भक्त वृंदों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय श्री। सुभक्तों, जिस प्रकार हमने कल की कथा में सुना, कल की कथा के ज्ञात सुना कि किस प्रकार प्रेम का जो दिया है, प्रेम की जो सिद्धि है या प्रेम रूपी जो मन है, उसको किस प्रकार से हैंडल करें या किस प्रकार से सिद्ध करें या किस प्रकार से हम व्यक्तित्व करें या किस प्रकार हम व्यक्तित्व को पा सकते, क्योंकि यही हमारा एक व्यक्तित्व है या यही हमारा एक सिद्ध है या यही एक जीव है
जो भगवान को पाने की सामर्थ्य, जो भगवान को पा सकते हैं, जो भगवान के सामर्थ्य आ सकते हैं, या भगवान के व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक प्रकार से ये जो शरीर है, जो मानव शरीर है, ये एक प्रकार से किसी भी तरह भगवान को पा सकती है, भगवान के निराधाम लेके जा सकती है, क्योंकि यही एक जीव है जो भगवान के पास जा सके, जो भगवान के व्यक्तित्व जा सके। और जिस प्रकार कल की कथा में हमने सुना कि मन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसे प्राप्त करना या उसे लेना। मन लेने के लिए, मन को प्राप्त करने के लिए और प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कीमती चीज नहीं है, लेकिन ये चीज भक्तों के लिए कीमती है कि किस प्रकार प्रेम रूपी चीज को पाए। और कल की कथा में हमने ये भी बात किया था कि प्रेम और भक्ति अलग। जो मनुष्य कल की कथा में होंगे, जो भक्त कल की कथा में होंगे, उन्हें पता होगा कि किस प्रकार मैंने प्रेम और भक्ति का विच्छेद किया। एक तरफ से प्रेम और भक्ति अलग अलग, लेकिन हम एक डाउट ये है कि प्रेम भले ही हमने एक तरफ से डिसाइड किया या प्रेम एक भक्ति मार्ग को लेके आया, लेकिन क्या होगा कि प्रेम और भक्ति अलग। इसके बारे में कल की कथा में मैंने थोड़ी बहुत व्याख्या दी थी, थोड़ी बहुत व्यक्तित्व दी थी, लेकिन उसी व्यक्तित्व में वो बात खत्म नहीं होती, क्योंकि जो ये प्रेम का टॉपिक है, जो भक्ति की टॉपिक है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। इसके लिए तुलसीदास जी ने 5-10 पेज बस इन दो टॉपिक ले रखे कि प्रेम और भक्ति क्यों अलग और किस प्रकार चला। तो मैं आप सभी भक्तवृंदों को कहना चाहूंगा कि जो प्रेम और भक्ति है, ये भले ही अलग, भले ही सिद्ध है, लेकिन मैं आप सभी भक्तवृंदों को धीरे धीरे कर प्रेम का मार्ग और भक्ति का मार्ग दिखाऊं, प्रेम की सिद्धता दिखाऊं और भक्ति का सिद्धता, क्योंकि हम सभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन भक्ति के और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आप सभी भक्तवृंद मेरी कथाओं को सुनते हैं, मेरी कथाओं को व्यक्तित्व करते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन भक्तित्व के मार्ग में जा रहे हैं, भक्तित्व के तत्व में जा रहे हैं। तो आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार प्रेम अलग। आज हम ऑब्वियसली प्रेम के अलग होने का एट्रीब्यूट यानी उनके अंदर का टैलेंट। अब हमने अपने अंदर का टैलेंट निकाला या नहीं निकाला ये तो और की बात है, यानी अलग अलग। लेकिन जो ये प्रेम का एट्रीब्यूट है, प्रेम का जो टैलेंट है, ये क्या है? हम तो मनुष्य हैं, हम तो कोई भी जीव है, हम कभी ना कभी तो अपना टैलेंट प्रकटित करके अपने आप को कभी ना कभी सिद्ध कर ले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो प्रेम है, ये जो व्यक्तित्व है, क्या है ये? यानी इसका डेस्टिनेशन क्या और इसका एट्रीब्यूट। मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया, उनके बारे में स्पेशलिटी, टैलेंट। तो अब एट्रीब्यूट जानना है तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि प्रेम भक्ति से अलग अलग। अब जैसे मैंने कल की कथा में कहा कि प्रेम अलग है और भक्ति अलग, तो प्रेम और भक्ति क्यों अलग है? क्योंकि देखो, भक्ति को पाना है तो प्रेम की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास भक्ति और प्रेम नहीं है तो प्रेम के बिना तो भक्ति संभव नहीं, भक्ति फुल नहीं। तो क्या करना होगा जिस कारण हम भक्तित्व को भी पूर्ण कर पाए, प्रेम को भी। और यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्ति है और प्रेम है, ये दोनों भले ही अलग है, लेकिन मार्ग एक जगह लेके जाते। और वो कौन सा मार्ग है? भगवान के चरण, भगवान के पास लेके जाती है, प्रभु के पास लेके जाती है। ये दोनों चीज ही प्रभु के पास लेके जाती है।
लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, ये प्रेम भगवान के पास लेके नहीं जाता, बल्कि भगवान खुद हमारे पास आता है। भक्ति में क्या होता है, हम भगवान के पास जाते, हम खूब मेहनत करते, हम बहुत तपस्या करते, ये करते वो करते, इसको त्यागते उसको त्यागते हैं, लेकिन प्रेम डिफरेंटली अलग। जैसे भक्ति में हमें जाना पड़ता है प्रभु के पास, लेकिन यहाँ पर प्रेम में हमें नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं। तो ऐसा क्या है इस प्रेम में और ऐसा क्या है इस भक्ति में जिस कारण हमें जाना पड़ता है, और इस प्रेम में क्या है जिस कारण प्रभु स्वयं उठ के आ जाता है? क्या है आखिर इन दोनों के एट्रिब्यूट? तो यहाँ पर तुलसीदास जी हमें ये कहना चाहते हैं कि प्रेम अगर तुम्हारे पास है तो भक्ति खुद ब खुद चलती है, और इस प्रेम को पाना कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, और इसे पाने के लिए भी कोई चैलेंजेस नहीं या कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ती। यानी एक तरफ से हम जब भक्त वृंद बन जाएंगे तब तो मान संध्याति को त्यागे देंगे, और बाकी जो दुख है, दर्द है, से छोड़िए, अज्ञानता को छोड़िए, ये सब जो चीज है ये भक्ति ना, अज्ञानता को छोड़िए तब जाके थोड़ी बहुत भक्ति आएगी, फिर नाम जपन कीजिए तब भक्ति आएगी, ऐसा कीजिए भक्ति आएगी। भक्ति का मार्ग एक है कि भक्ति अगर तुम करते जाओ तो तुम्हें चैलेंजेस आते रहे, और फिर तुम कहोगे चैलेंजेस आते जा रहे दुख आते जा रहा है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसी के कारण, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, और बिना प्रेम के भक्ति अधूरी, इसलिए तुम्हारे जीवन में इतने दुख, इतने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। इसलिए इसका सिर्फ एक मार्ग ये है, तुम भक्ति को कर रहे हो, डेली माला जपन, डेली नाम जप, ये वो ये हर एक कार्य कर, हर एक, लेकिन प्रेम नहीं कर, भगवान से प्रेम लगा दिया तो भक्ति कंप्लीटली इनकम्प्लीट, भक्ति कंप्लीटली इनकम्प्लीट, क्योंकि प्रभु को चाहिए प्रेम, हरि को चाहिए प्रेम, लेकिन हम क्या दे रहे? भक्ति। अब कोई मनुष्य होगा, उसे चाहिए जल। एक एग्जांपल से ले लीजिए कि एक मनुष्य बहुत गहरे रेगिस्तान से आ रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे एक मनुष्य गहरे रेगिस्तान पे आ रहा है, रेगिस्तान से आ रहा है और उसे लगी है बहुत प्यास, अब वो मांग रहा है पानी, और उसे हम पानी के बदले कुछ और दे दे, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक दे दिया, मान लीजिए कोई मिल्क का ड्रिंक दे दिया। अब देखो, पानी को भी हम पीते और मिल्क को भी हम पीते, कोल्ड ड्रिंक्स को भी पीते, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पानी हमारी प्यास बुझाती है और कोल्ड ड्रिंक्स बस हमारे टेस्ट के लिए होती है। तो अब उस मनुष्य को ये सारी चीज की जरूरत है या पानी की जरूरत या जल की जरूरत है? ऑब्वियसली उसे जल की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, क्योंकि वो इतने गहरे रेगिस्तान से आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसे वाटर की जरूरत है, चाहे उसके सामने आप कितनी भी कीमती चीज रख दो, लेकिन वो पानी ही चुनेगा, क्योंकि पानी के बिना तो जीव जी ही नहीं पाएगा। तो उसको क्या चाहिए रहेगा उस समय? पानी, और आप उसे पानी दे ही नहीं रहे, आप उसे और भी चीज दे जा रहे हो, और एक्सपेंसिव चीज, एकदम बड़ी गाड़ी खरीद कर दे रहे हो, लेकिन उसे चाहिए पानी और आप उसे दे रहे हो कुछ अलग चीज। तो एक तरफ से उस मनुष्य को चाहिए जल, उसे अपना प्यास बुझाना, ठीक उसी प्रकार ये प्रेम है, ये प्रेम भगवान को चाहिए, ये प्रेम रूपी जल भगवान को चाहिए, लेकिन हम उनके सामने भक्ति रखें, भक्ति गाड़ी रखें, भक्ति यानी गाड़ी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, ये सब रखें, जबकि भगवान को चाहिए जल, प्रेम चाहिए, लेकिन हम भक्ति पे भक्ति, भक्ति पे भक्ति, भक्ति चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन भगवान को चाहिए प्रेम, और फिर हम प्रेम देते नहीं, और फिर हम कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो यानी एक तरफ से भगवान वो शिरोमणि है जिन्हें जल चाहिए, जल रूपी प्रेम चाहिए, और हम उन्हें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं
क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है ही नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो प्रेम, और हम प्रेम देते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी यानी भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर मांग करते हैं कि उन्हें प्रेम रूपी जल चाहिए। उनके बिना भक्ति भी अधूरी है और भगवान भी अधूरे हैं। भगवान श्री कृष्ण को चाहिए प्रेम और उनके बिना भक्ति भी अधूरी। तो बताओ यहाँ पर दो चीज में सो रहे हैं, एक तो भक्ति और एक तो प्रेम, एक तो भक्ति और एक भगवान। ये दो चीज हैं जो छूट रहे हैं, ये दो चीज छूट रहे हैं। और यहीं पर भक्ति को भी प्रेम की व्यक्तित्व चाहिए, भक्ति को भी चलने के लिए प्रेम की व्यक्तित्व चाहिए। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ? प्रेम। जो प्रेम है ये इम्पोर्टेंट हुआ और ये जो भक्ति ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी एक बेसिक चीज के लिए इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो पहला पॉइंट ये कि भगवान को चाहिए प्रेम, लेकिन हम उन्हें दे रहे अलग साधन, अलग भक्ति। और यहाँ पर तुलसीदास जी दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान प्रेम की इसलिए व्यक्तित्व करते हैं क्योंकि उन्हें बिना भक्ति के कोई कार्य और बिना प्रेम के कोई कार्य अधूरा। क्योंकि प्रेम भी एक भक्ति शिरोमणि, प्रेम भी एक शिरोमणि यानी एक व्यक्तित्व है और उन्हें भी प्रेम की जरूरत है। जैसे अगर कोई मनुष्य, दो मनुष्य है और दोनों मनुष्य बहुत अच्छा काम करते हैं, एक होटल है उधर दो मनुष्य है और दोनों मनुष्य बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन एक जो बॉस है वो एक के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत प्रेम से ट्रीट करते हैं, बहुत बुद्धि से ट्रीट करते हैं, एकदम बहुत प्रेम से ट्रीट करते हैं। और वहीं पर दूसरा जो एम्प्लॉय है उसे बहुत ज्यादा गुस्से से ट्रीट करते हैं, कैसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और यहाँ पर जो राइट हैंड वाला है उसे बहुत प्रेम से कि ठीक है ऐसा करिए वैसा करिए। तो आप बताओ अगर उन दोनों में से जो मनुष्य, उन दोनों में से जो मनुष्य है उसमें कौन सा मनुष्य ज्यादा अब तरीका करेगा, यानी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा उस कंपनी? वो गुस्से वाला व्यक्ति जो दूसरे साइड था, जिससे बॉस ने अभी गुस्से से एकदम बात किया, और वो जो इस साइड वाला व्यक्ति, जो राइट हैंड साइड वाला व्यक्ति था, जिसने बहुत प्रेम से बात। आप ही बताओ अगर आपसे भी कोई प्रेम से बात करे, कोई प्रेम से सिद्धि समझाए, तो आप भी उस प्रेम को चाहते हो, आप भी उस प्रेम की सिद्धि को चाहते हो। तो अब आप ही बताइए कि जब किसी मनुष्य, जैसे यही एग्जाम्पल, इस मनुष्य को प्रेम दिया, इस मनुष्य को क्रोध दिया, तो कौन सा मनुष्य है जो अच्छा काम करेगा, जो अपने कंपनी का ख्याल रखेगा? ऑब्वियसली वो प्रेम वाला व्यक्ति। और क्रोध वाला व्यक्ति क्या करेगा? बहुत ज्यादा क्रूरता करेगा, सब जगह चुगली करेगा, ऐसा है मेरा बॉस, वैसा है मेरा बॉस, ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, है ना? तो यहाँ पर सिंपल सिद्धांत ये है कि हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति प्रेम की जरूरत है, प्रेम की सिद्धि की जरूरत है। क्योंकि बिना प्रेम के तो एम्प्लॉय भी गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर जब बिना प्रेम के मनुष्य गुस्सा हो जाए तो वो तो परमात्मा है, वो तो परम पिता है, परमेश्वर है, तो उन्हें तो बिना प्रेम के क्रोध आएगा। जबकि उन्होंने हमें बहुत समय लगाकर हम जैसे मनुष्य को बनाया, बहुत समय लगाकर एक एक अंगों को बनाया, तो उन्हें भी तो बहुत समय लगा होगा, उन्हें भी तो कोई सिद्धि लगी होगी। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि तुम्हारे पास कोई सिद्धि है नहीं, तुम्हारे पास कोई सिद्धि प्राप्त नहीं। हमेशा इस प्रकार से गाथा गाओ कि तुम्हारे पास जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। तुम कभी भी ऐसा मत कहो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया या परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, परमात्मा की सिद्धि ने कुछ नहीं। क्योंकि
क्योंकि बिना परमात्मा की सिद्धि के हम कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, कुछ सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने आप को इस तरह ट्रीट करो, इस तरह बेहोश करो कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे इस प्रकार का किया। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अरे यार मेरे पास तो धन नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपने कार्य को, मेरे पास ये चीज नहीं, कैसे। यानी हम एक ना एक बहाना ढूंढते कि मेरे पास ये नहीं है मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे पास वो नहीं है मैं कैसे स्टार्ट करूँ, ये नहीं है वो नहीं है। जब तक तुम कमियां निकालते रहोगे, कमियां अपने आंतरिक भाव से निकालोगे, तब तक कमियां निकलती जाएगी। आप आपके अंदर जितना दोष है वो निकालोगे ना, बहुत दोष निकलेंगे। लेकिन आप अगर अपने आप के अंदर अच्छाइयाँ निकालोगे तो अच्छाइयाँ भी बहुत निकलेगी। इसलिए वो तुम्हारे अंदर है कि तुम अच्छाइयाँ निकालो या बुराई, क्योंकि बुराई निकाल के भी कोई फायदा नहीं है। अगर बुराइयां निकाल भी दोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बुराई निकालने में होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट। आप सोचते रहोगे हाँ मेरे पास ये बुराई है वो बुराई है। आप अपना बुराई मत ढूंढो, आप अपनी अच्छाई ढूंढो कि मेरे पास क्या नया स्किल क्या है, क्या मेरा नया ट्रीट आया है। इसलिए हमेशा अपने अंदर से अच्छाई निकालो और आगे चलकर मैं आप सभी भक्तवृंदों को और भी ज्यादा प्रेम का तत्व, और भी ज्यादा प्रेम की सिद्धि, और भी ज्यादा प्रेम के व्यक्तित्व को बताऊं। क्योंकि अब तक तो हमने बहुत कम जाना है प्रेम के बारे में, बहुत कम सिद्धि जानी है। और भी कल की कथा में मैं आप सभी भक्तवृंदों को बड़े प्रेम पूर्वक और बड़े साधना पूर्वक आप सभी भक्तवृंदों को प्रेम की डेफिनेशन सिखाऊं, और आप सभी भक्तवृंद भी बड़े प्रेम पूर्वक मेरी कथाएं सुनते हैं। इसलिए आप सभी भक्तवृंदों को धन्यवाद। और मैं आप सभी भक्तवृंदों को प्रेम की सिद्धि में धीरे धीरे चढ़ाव करूंगा और धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो इसी बीच मैं अपनी कथा को यहाँ पर विराम करता हूँ, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण।